हेलो बच्चों, वेलकम टू राइज एकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिकल टूल का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में क्या स्टार्ट किए थे, ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किए थे। क्या क्या पढ़ लिए थे हम लोग पिछले लेक्चर में? हम लोग एंगल को मेजर करना सीखे थे। पहले ये समझे थे कि एंगल होता क्या है। उसके बाद क्या हम लोग स्टार्ट किए थे कि एंगल को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, क्या क्या सिस्टम होता है, कौन कौन सिस्टम में हम लोग एंगल को मेजर करते हैं। बेसिकली हम लोग क्या पढ़े थे कि 3 सिस्टम होता है। पहला सिस्टम क्या था? सेक्साडेसिमल। दूसरा सिस्टम क्या था? सेंटेसिमल। और तीसरा सिस्टम क्या था? सर्कुलर सिस्टम। ये तीनों हमारा क्या था? तीनों बेसिकली सिस्टम था जिसमें एंगल को मेजर करते थे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग ये पढ़े थे कि अगर हमको किसी एक सिस्टम में एंगल दिया हुआ है और उसको हमको किसी दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि एंगल्स को किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये भी हम लोग पढ़ लिए थे। आज जो बेसिकली हम लोग का टॉपिक होगा वो क्या होगा कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है, जो सब आपको पता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि क्वाड्रेंट क्या होता है और साइन कन्वेंशन कैसे होता है, किस क्वाड्रेंट में हमारा कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल पॉजिटिव होगा और कौन सा निगेटिव होगा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ये जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होता है इसका एलाइड एंगल के साथ, यानी एंगल चेंज करने के साथ कैसे इसका साइन चेंज होता है, यानी कि इसका रिलेशन क्या होता है। क्लियर है? तो आज हम लोग यही स्टार्ट करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या होगा और इसका एलाइड एंगल के साथ रिलेशन क्या होगा। देखो, इसमें से बहुत सारा चीज होगा जो आप सबको आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको देख लो। हो सकता है कि बहुत सारा चीज होगा जो आपको नहीं पता है। आज हम लोग सिर्फ बेसिक स्टार्ट करेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग एडिशन फार्मूला, सब्सट्रैक्शन फार्मूला और मल्टीप्लिकेशन फार्मूला या कन्वर्जन सीखेंगे। ठीक है, कि कैसे हम लोग एक एंगल्स को कैसे हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे एंगल में या दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में। क्लियर है? तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। तो हमारा आज का टॉपिक होगा, टॉपिक क्या होगा? आज का टॉपिक हुआ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अच्छा, तो आप सबको पता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितने टाइप का होता है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 टाइप का होता है। साइन, कोसाइन, टेंजेंट एक्सेट्रा, इसी टाइप का होता है। इसका शॉर्ट फॉर्म हम सबको पता है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है या हम लोग इसको कैसे याद रखते हैं हमको पता है। तो क्या रखते हैं? सबसे पहला जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है वो क्या होगा? साइन। और उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? साइन थीटा। थीटा क्या है? एंगल है। तो क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आप सबको पता है। जो दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? साइन थीटा के बाद क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा। चौथा क्या लिख सकते हैं? चौथा हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा। पांचवा हम लोग क्या लिख सकते हैं? पांचवा हमारा क्या होता है? सेक थीटा। और छठा क्या होता है? छठा हमारा जो रेशियो होगा वो क्या होगा? कोसेक थीटा। ठीक है। अब साइन थीटा कैसे डिफाइंड होता है? जो रेशियो होता है वो क्या होता है? ये किसी ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग? साइन बोलते हैं। यानी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर को किससे डिनोट करेंगे हम लोग? पी से, और हाइपोटेनस को किससे डिनोट करेंगे? एच से। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? पी बाई एच। क्लियर है? वैसे ही हम सबको पता है कि cos थीटा क्या होता है? cos थीटा क्या हो जाएगा? बेस डिवाइडेड बाई क्या? हाइपोटेनस। अब बेस को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? b से। तो ये क्या हो जाएगा? b डिवाइडेड बाई क्या? h। वैसे ही हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा कैसे डिवाइड होगा, डिफाइन होगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई क्या? बेस। तो ये क्या लिखेंगे? p बाई b। ठीक है। अब देखो, इसके नीचे वाला जो होता है, ये जो हमारा कॉट थीटा होता है, ये किसका रेसिप्रोकल होता है? ये टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। यानी कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/tan थीटा। तो इसका डिफिनीशन भी जान सकते हैं हम लोग। इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा? b डिवाइडेड बाई क्या? p। कॉट थीटा कितना हो जाएगा? 1/tan थीटा। और tan थीटा कितना हो गया? p बाई b। तो इसको अगर हम लोग पलट दे तो कितना हो जाएगा? b डिवाइडेड बाई p। वैसे ही सेक थीटा क्या लिखेंगे? 1 डिवाइडेड बाई कितना? 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। और कॉस थीटा क्या होता है? b बाई एच। तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? h डिवाइडेड बाई कितना? b। सिमिलरली कोसेक थीटा कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई कितना? साइन थीटा। और साइन थीटा कितना हो जाएगा? p बाई एच। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा? h डिवाइडेड बाई p। ये क्या हुआ?
ये हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हुआ, और इसको हम कैसे डिफाइंड करते हैं ये हम लोग समझे। ये सबको पता है, तुम लोग बहुत बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होगे इसको। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। हमको जानना क्या है आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाद हम ये जानना चाहते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा टॉपिक होगा कि क्वाड्रेंट एंड साइन कन्वेंशन, एंड साइन कन्वेंशन, एंड साइन कन्वेंशन, एंड साइन कन्वेंशन। ठीक है, सबसे पहले हमको यह जानना है कि क्वाड्रेंट क्या होता है और किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निगेटिव होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग याद भी करके रख सकते हो, आप लोग में भी याद भी किए होंगे, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे ऐसा होता क्यों है, क्यों हमारा साइन थीटा ही पॉजिटिव होता है और क्यों टेन थीटा निगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्यों कॉस थीटा निगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सब हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले ये जानना कि क्वाड्रेंट क्या होता है। तो देखो होता क्या है बच्चों, हम सबको पता है कि कोई अगर हम एक प्लेन लें, कोई एक प्लेन ले, जैसे एक बोर्ड का एक प्लेन ले लें, तो किसी एक प्लेन में कितना एंगल बनता है, टोटल एंगल कितना बनता है, एक सर्कुलर सिस्टम के कंप्लीट रोटेशन में कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री या फिर क्या 2 पाई रेडियन। हम लोग पढ़े थे 360 डिग्री एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, या फिर क्या बनता है 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो एज्यूम करो कि हमारे पास क्या है, दो एक्सिस है, एक क्या हो गया, एक हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारा कौन सा एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, और ये वाला क्या है, ये वाला हो गया हमारा वाई एक्सिस। अब ये बताओ, ये जो हमारा एक्सिस है और ये दोनों का क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। हम लोग क्या बोलेंगे इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन क्या होता है, जहां पे तीनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, या अभी हम लोग दो एक्सिस का बात कर रहे हैं तो क्या होगा, जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्लियर है बात? अब क्या है, यहां से देखते हैं कि एक प्लेन में कितना एंगल बनेगा, 360। अब इस 360 को ये एक्सिस जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, हम लोग क्या देखेंगे, यहां पे देख रहे हैं कि नहीं कि हमारे पास 4 इक्वल पार्ट है, 4 इक्वल पार्ट है। ठीक है, तो इस पार्ट को, ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब ये भी समझ जाओ कि बेसिकली आप लोगों को समझाए थे कि एंगल क्या होता है। एंगल क्या हो गया, अगर मान लो यहाँ से एक रॉड है, इसको यहाँ से हिंज कर दिए, इस रॉड को घुमा सकते हैं, अगर मान लो इसको घुमाएंगे ऊपर रोटेट करेंगे तो ऊपर भी एंगल बनेगा ऐसे, और इसको नीचे रोटेट करेंगे तो यहाँ से नीचे भी एंगल बनेगा। लेकिन जो हमारा एंगल मेजर करने का जो सही डायरेक्शन होता है, या एंगल ड्रॉ करने का सही डायरेक्शन होता है, वो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि तुम एंटी क्लॉकवाइज ही लो, तुम क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे लेना चाहते हैं। लेकिन ज्यादातर बुक्स में या जो हम लोग पढ़ते रहते हैं वहां पे क्या किया जाता है, वहां पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या एज्यूम करके चलते हैं, निगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो हम लोग एंगल कैसे मेजर करेंगे, 0 डिग्री, मतलब इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज समझते हो ना, क्लॉक के जो क्लॉक का रिवॉल्यूशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉक के रिवॉल्यूशन के डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या बोलेंगे उसको, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एज्यूम कर लो कि यहां से स्टार्ट करना शुरू किए तो यहाँ पे भी एंगल कितना है, 0। अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एंगल बढ़ता जाएगा, जब ये यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा एंगल है उसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 0 या 0 के इक्वल होगा। अब मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि इस क्वाड्रेंट को हम लोग, ये वाले खंड को, ये वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट बोलेंगे। इसमें जो एंगल होगा वो मैक्सिमम कहां से कहां हो सकता है, 0 से लेके क्या 90 के बीच में, इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर है? वैसे ही क्या है, ये सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। अभी बताओ इसमें एंगल कहां से कहां जाएगा, अब ये बताओ, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री को भी हम एज्यूम कर सकते हैं कि चलो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और यहां से एंगल बढ़ते बढ़ते जाएगा, कहां तक जाएगा, यहां तक आएगा।
तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एक लाइन ट्रेवल कर लिया और एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है 180 डिग्री या पाई रेडियन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा एंगल होता है वो किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री होगा कम से कम, या 90 से बड़ा होगा, और किससे छोटा होना चाहिए, 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ये क्या हो गया हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट। क्लियर है। वैसे ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, वैसे ही हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट को भी लिख सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा एंगल। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों एंगल, ये देखो ये हमारा जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें ये वाला एंगल बनेगा और ये वाला एंगल कितना होगा, हमेशा या तो 180 से बड़ा होगा या 180 के इक्वल होगा। कहाँ पहुंचेगा, 270 तक। क्लियर है। फिर ऐसे ले लो फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, हमारा जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, या 270 के इक्वल होगा या उससे ज़्यादा होगा, और कम से कम मतलब किससे छोटा होगा, 360 से छोटा होगा। क्लियर बात। तो ये क्या हुआ, क्वाड्रेंट हुआ। क्वाड्रेंट क्या होगा, अगर जो एक्सिस है वो प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसी इन चारों पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है। अब 4 इक्वल पार्ट में काटा है तो एक क्वाड्रेंट में कितना मैक्सिमम एंगल बनेगा, 90 डिग्री। अगर 360 को 4 पार्ट में हम डिवाइड करें तो मैक्सिमम एंगल कितना बनेगा, मैक्सिमम एंगल एक क्वाड्रेंट का 90 डिग्री बनेगा। तो हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें एंगल कहां से कहां हो सकता है, 0 से 90। सेकंड में क्या हो सकता है, 90 टू 180। थर्ड में क्या हो सकता है, 180 टू 270। और फोर्थ में क्या होता है, 270 टू कितना, 360। क्लियर है। तो ये तो हमारा क्वाड्रेंट हुआ। अब साइन कन्वेंशन, अब हमको ये जानना है, अब हमको ये जानना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव होगा और कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो निगेटिव होगा, और ऐसा होता क्यों है। हमको ये भी जानना है कि बेसिकली ऐसा क्यों होता है। क्लियर है बात। तो लिखना शुरू करें, लिखें हम लोग। ये क्लियर है, ये तो बेसिक चीज आपको आता होगा। चलो यहां से हम लोग लिखना शुरू करते हैं, इसको मिटा देते हैं और उसके बाद इधर लिखना शुरू करते हैं। क्वाड्रेंट हटाओ, आप सबको पता है कि फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये वाला क्या है, फोर्थ है। चलो यहाँ पे ले लेते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा। यानी कि यहाँ पे समरी बना लेते हैं। अगर समरी बनाना चाहते हो तो समरी बना लो। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे TR रेशियो, ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो, T रेशियो, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसका साइन, क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन। ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे फर्स्ट लिख दो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। इधर क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये साइन हो गया, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का साइन। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लो कोई एक जनरल एंगल है थीटा, ये हमारा एक जनरल एंगल हो गया थीटा। अब ये थीटा कितना हो सकता है, 0 से लेकर कहां तक जाएगा, 90 तक जाएगा। 0 से लेकर 90 तक जाएगा, तब तक ये हमारा जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से। जब ये 90 से आगे पहुंच जाएगा तो ये कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करने लगेगा, सेकंड क्वाड्रेंट से। ठीक है। तो अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं। ठीक है। अब हमको अलग अलग ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का क्या लिखना है, अलग अलग ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का साइन लिखना है। तो चलो यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ठीक है। ये हमारा ओरिजिन O है, ये एज्यूम कर लो M हो गया, और ये पॉइंट क्या हो गया, N हो गया। अब इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर कितना हो गया, MN, परपेंडिकुलर हो गया MN। अब बेस कितना हो गया, ON, हाइपोटेनस कितना हो गया, OM। अब ये बताओ, हमको ये पता है कि नहीं, पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर में, बेस में और हाइपोटेनस में रिलेशन हमको पता होता है, पता भी है। क्या होता है, हम जानते हैं कि जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, बेस के स्क्वायर के। यानी कि यहां से ये भी लिख सकते हैं, हाइपोटेनस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर है। तो यहां से बस हमको करना क्या है कि हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि किसी भी ट्रायंगल का, यहां से जो भी ट्रायंगल लेंगे, अगर हमको परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है तो उसका हाइपोटेनस कभी निगेटिव नहीं होगा। हाइपोटेनस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्या कि यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, अगर मान लो परपेंडिकुलर निगेटिव भी है तो स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। बेस निगेटिव भी है, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। क्लियर है बात।
तो ये हमारा हाइपोटेनस को कभी नहीं लेना, हाइपोटेनस क्या होगा, हमेशा हमारा पॉजिटिव होगा, ये हम लोग एज्यूम करके चलेंगे। क्लियर है। अब चलते हैं, अब ये जान जाओ, हमको पता है कि अगर हम लोग क्या लेंगे, अगर ओरिजिन से आगे बढ़ेंगे, इस राइट साइड में जाएंगे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो इधर हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। ओरिजिन के इस साइड जाएंगे तो हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, निगेटिव होगा। सिमिलरली अगर हम लोग क्या लेते हैं, ओरिजिन के ऊपर जाएंगे वाई एक्सिस के अलोंग, तो इधर हमारा y कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर नीचे जाएंगे तो y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए हम लोग चलना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं, साइन थीटा, कि साइन थीटा क्या होता है क्वाड्रेंट के हिसाब से। साइन थीटा का फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है, p डिवाइडेड बाई h। तो p तो हमेशा क्या होगा, सॉरी h तो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर, h से मतलब नहीं, हमको p देखना है। अभी बताओ ये जो फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट है, इसमें परपेंडिकुलर कौन होगा, mn या nm, ये बोल सकते हैं। अब ये बताओ अगर हमको मेजर करना हो nm को, तो ये y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है कि निगेटिव y एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो सबको पता है कि सर ये कौन से डायरेक्शन में, पॉजिटिव y डायरेक्शन में है, यानी यहां पे हमारा क्या है, यहां पे हमारा mn क्या हो गया, mn क्या हो गया, mn पॉजिटिव हो गया। और हमारा जो हाइपोटेनस हो तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव में किसे डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव में पॉजिटिव से, यानी कि परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव और हाइपोटेनस भी पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव, भी हम सबको पता है। यानी कि क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर है। क्यों, क्या कि यहाँ पे जो भी बनेगा हमेशा इस क्वाड्रेंट में कहीं से कहीं तक जाओगे, हमेशा जो हमारा परपेंडिकुलर होगा ऊपर की तरफ बनेगा, यानी पॉजिटिव बाई एक्सिस की तरफ बनेगा, यानी कि P हमारा पॉजिटिव होगा। अगर P पॉजिटिव होगा तो साइन थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर हो बात। वैसे ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, B बाई एच। अब देखो इसमें, इस ट्रायंगल में बेस क्या है, बेस हमारा ON है। ON भी क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो ON का भी वैल्यू हमारा क्या आएगा, ON का भी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर ON का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, अगर एज्यूम कर लो कि ON का वैल्यू क्या आया, ON का वैल्यू पॉजिटिव आया, तो हमारा बेस क्या हो गया, पॉजिटिव, हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, ऐसे करके हम लोग कॉस थीटा पॉजिटिव। अब बताओ P भी पॉजिटिव, B भी पॉजिटिव और H भी पॉजिटिव, तो ये बताओ यहाँ से P B H, ये तीनों का तो रिलेशन है, तो सब पॉजिटिव है, तो कोई भी रेशियो लेंगे टेन थीटा क्या हो जाएगा, P बाई बी, P भी पॉजिटिव है, B भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव क्या बनेगा, पॉजिटिव, तो टेन थीटा पॉजिटिव। सिमिलरली क्या होगा, कॉट थीटा भी पॉजिटिव है, तो B बाई पी होता है, ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। वैसे ही क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक थीटा, ये क्या हो जाएगा, B बाई एच, ये भी क्या बनेगा, पॉजिटिव। अगला क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा क्या होता है, H बाई बी, ये भी क्या हो जाएगा, H बाई पी, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हो जाएगा पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होता है, ये क्लियर हुआ कि पॉजिटिव क्यों होता है। वैसे ही चलते हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में। चलो एज्यूम कर लेते हैं कि अब इसको भूल जाओ, एज्यूम कर लो इधर आ गया हमारा, ये वाला एंगल बन गया। चलो ऐसे कुछ ले लेते हैं, ये वाला एंगल, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये O है, ये मान लो क्या हो गया A, और ये क्या हो गया B। इस ट्रायंगल में देखो, ये वाला ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BA, फिर क्या होगा, फिर हमारा पॉजिटिव बनेगा। ये क्या हो गया, OB हमारा क्या हो गया, बेस, लेकिन OB हमारा क्या हो गया, देखो OB हमारा निगेटिव हो गया। तो चलो हम लोग इस क्वाड्रेंट में लिखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर लिख सकते हो साइन थीटा क्या हो जाएगा, P बाई एच। P क्या है, AB या BA, ये तो पॉजिटिव है, IH हमारा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या रहेगा, पॉजिटिव। कॉस थीटा क्या होता है, B बाई एच। अब देखो B क्या हो गया, OB, और OB क्या है, निगेटिव। देखो ध्यान से बच्चों, OB हमारा क्या हो गया, OB हमारा निगेटिव हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, OB बेस निगेटिव बाई हाइपोटेनस, क्या हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव होगा, तो निगेटिव बाई पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव, यानी कि हमारा क्या बनेगा, हमारा कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। क्लियर है। वैसे ही क्या लेते हैं हम लोग टेन थीटा क्या हो जाएगा, P बाई बी। P हमारा पॉजिटिव और B हमारा क्या है, निगेटिव, तो पॉजिटिव बाई निगेटिव क्या बनेगा यहाँ पे, निगेटिव। कॉट थीटा भी क्या होगा, 1 बाई टेन थीटा होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। लेकिन कोसेक थीटा क्या होता है, 1 बाई साइन। देखो H बाई पी, H पॉजिटिव और P भी पॉजिटिव, यानी कि ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो क्लियर हुआ कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्यों पॉजिटिव होता है।
ठीक है, यानी कि फर्स्ट में सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा, सेकंड में सिर्फ दो होगा, कौन कौन सा, साइन और कौन सा, कोसेक, यानी कि इसमें क्या लिखेंगे, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव। इसमें क्या लिखेंगे, ऑल टी आर रेशियोज आर पॉजिटिव। इसमें क्या हो गया, सारा का सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं, जल्दी से देखो, ये मान लो थर्ड क्वाड्रेंट है, ऐसे हम लोग आए, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बी था, तो यहाँ पे एक पॉइंट क्या ले लेते हैं, चलो यहाँ पे सी ले लेते हैं, यहाँ पे सी। अब देखो इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये वाला बी सी, ये बनेगा परपेंडिकुलर। अब बेस क्या बनेगा, ये वाला ओ बी। अब देखो बेस भी निगेटिव साइड में है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, यानी कि निगेटिव, और हमारा ये क्या है, ओरिजिन के नीचे आ रहा है, ये हमारा पी भी निगेटिव, यानी कि परपेंडिकुलर भी निगेटिव और बेस भी निगेटिव। तो साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर निगेटिव, हाइपोटेनस तो पॉजिटिव होगा, इसका मतलब साइन थीटा क्या हो गया, निगेटिव। कॉस थीटा बेस निगेटिव है, तो ये भी कितना हो गया, निगेटिव। लेकिन टेन थीटा में देखो, टेन थीटा में क्या होता है, पी बाई बी, तो परपेंडिकुलर निगेटिव है, अब बेस भी निगेटिव है, तो निगेटिव बाई निगेटिव क्या हो जाएगा, अरे ऊपर भी निगेटिव, देखो ना यहाँ से टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर निगेटिव, अब बेस भी क्या निगेटिव, निगेटिव निगेटिव कट गया, तो क्या बचेगा हमारे पास, पॉजिटिव। यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। तो कॉट थीटा तो टेन का इनवर्स होता है, तो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सेक थीटा निगेटिव है कि कॉस निगेटिव है, और कोसेक थीटा भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। ये भी हमारा क्या हो गया, निगेटिव, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्लियर है बात। तो ये हमारा क्या हो गया कि जितना रेशियो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि टेन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव। अब फोर्थ में चलते हैं, चलो यहाँ पे फोर्थ ले लो, ये हमारा मान लो हमारा फोर्थ हो गया, ठीक है। ये क्या बनेगा, अरे ऐसे ले लो, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एन था, इसको ओ नहीं बोल के पी बोल दो। अब इसमें देखो ये क्या, ये हमारा बेस बना, बेस पॉजिटिव है, ये क्या बना, ये परपेंडिकुलर बना, लेकिन परपेंडिकुलर क्या है, निगेटिव, तो पी निगेटिव एच पॉजिटिव, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, निगेटिव। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस पॉजिटिव हाइपोटेनस पॉजिटिव, जल्दी से लिखो यार इसको, ये भी पॉजिटिव। टेन थीटा क्या हो जाएगा, निगेटिव, लिख सकते हैं हम लोग। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, निगेटिव। सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा पॉजिटिव, कहेंगे कॉस थीटा क्या है, पॉजिटिव। कोसेक थीटा क्या हो गया, निगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव, सेक थीटा आर पॉजिटिव। क्लियर है। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता क्या है, आप सबको पता था। क्वाड्रेंट क्या होता था, ये भी शायद आप सबको पता था कि क्वाड्रेंट क्या होता है, किस क्वाड्रेंट में कौन कौन सा कहां से कहां तक एंगल हो सकता है। 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 टू 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 टू 270 थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 टू 360 कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर हो बात। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव होता है। तो पहले में क्या होता है, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। दूसरे में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड में क्या होता है, टेन और कॉट। अब फोर्थ में क्या होता है, कॉस और सेक। क्यों होता है, इसका रीजन भी हम लोग पढ़ लिए। ये बेसिक जानना था, आप लोग बस इतना याद रख सकते हो कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है। हमको ये नहीं जानना है कि क्यों पॉजिटिव होता है, हमको सिर्फ इतना जानना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होगा, सेकंड में साइन और कॉस पॉजिटिव होगा, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, और फोर्थ में क्या होगा, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। क्लियर बात। इसके बाद अब क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग थोड़ा एलाइड एंगल के साथ रिलेशन पढ़ेंगे कि साइन माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा, यानी कि थीटा में अगर 90 ऐड कर देंगे तो क्या होगा। तो उसको जानने के लिए आपको क्या जानना पड़ेगा, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कौन सा टर्म या कौन सा क्वांटिटी पॉजिटिव होता है और किस में कौन सा क्वांटिटी निगेटिव होता है, कौन सा रेशियो निगेटिव होता है। क्लियर है बात, इतना याद है। आगे बढ़े हम लोग तो क्या लिखेंगे, अगला टॉपिक क्या होगा, एलाइड एंगल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो विथ एलाइड एंगल।
अगला होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जल्दी से लिखो। या रिलेशन विथ एलाइड एंगल, चल लिख दो यहाँ से, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो विथ एलाइड एंगल। देखो बच्चों, इसमें कुछ चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है ये सबका प्रूफ है, लेकिन ये सब आप लोग मैथ में पढ़ना है, मैथ में जानना है, हम लोग को यहाँ पे नहीं जानना है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग इतना बताने बैठे तो बताए थे आप लोगों को कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने में या ट्रिग्नोमेट्री को समझने में 30, 35, 40 लेक्चर भी लग सकता है। हम लोग सिर्फ इतना जानेंगे जिसका फिजिक्स में यूज है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि एज्यूम करो कि हमारे पास क्या दिया हो, हमारे पास दिया हो साइन थीटा की जगह पे कितना, माइनस थीटा। तो इसका वैल्यू क्या होता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो आपको याद रखना होगा कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस साइन थीटा। ऐसा क्यों होता है आगे चल के पढ़ेंगे। ये एक ऑड फंक्शन होता है, हम लोग नहीं, अगर जो मैथ्स वाले हैं वो मैथ्स में जाके पढ़ेंगे। ये ऑड फंक्शन होने की वजह से साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। हम लोग बस इतना याद रखेंगे कि अगर मान लो हमको आ जाता है कि किसका वैल्यू निकालना है, साइन माइनस 30 डिग्री। अगर हमारा कोई क्वेश्चन है, कोई हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें आ गया मान लो कि साइन माइनस 30 डिग्री, तो माइनस हम लोग डायरेक्ट कहाँ रखेंगे, बाहर। तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन 30 डिग्री, और साइन 30 का वैल्यू हमको याद है। क्लियर है, तो इसके लिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या हो जाएगा, वैसे ही क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पे क्या लिखा हो, कॉस माइनस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ऐसा क्यों, क्या है कि ये इवन फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये सब बेसिकली आपको मैथ्स में जानना है। आप याद रखो यहाँ पे कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना, कॉस थीटा। इसके बाद सब तुम खुद से निकाल सकते हो कि नहीं, खुद से निकाल के देखो टेन थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या, इसके बाद सब रिलेशन आपको पता है कि रिलेशन क्या होता है। चलिए अगला लिखते हैं। अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर कितना होता है, टेन माइनस थीटा, सॉरी टेन माइनस थीटा लिखना है। जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा। ऐसा क्यों होगा बच्चों, क्या कि इसको क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, कॉस माइनस थीटा, और साइन माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना, ये हो जाएगा कॉस थीटा। साइन बाई कॉस क्या होगा, टेन, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो माइनस टेन थीटा। अगला क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, यानी कि कॉट माइनस थीटा। अब सबको पता है कि टेन का क्या होता है, इनवर्स होता है कॉट, तो कॉट माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। वैसे ही क्या लिख सकते हैं, अगला लिख दीजिए सेक माइनस थीटा। सेक किसका रिवर्स होता है, कॉस का, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा, सेक थीटा। अगला क्या लिख सकते हैं, मान लो हमारे पास क्या है, कोसेक माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये क्या होगा, कोसेक माइनस थीटा। क्लियर है। अब क्या होगा, ये तो माइनस थीटा के साथ था। अगर मान लो हम लोग साइन में 90 ऐड कर दें, हमको एंगल दिया है थीटा और उसमें बोल दिया है कि 90 प्लस कर दें या 90 माइनस कर दें, तो क्या होगा। ठीक है, अगला रिलेशन क्या है कि मान लो अगला रिलेशन हमसे ये पूछा है कि ये बताइए कि अगर हमसे पूछ रहा हो, अगले के लिए अलग लिखते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा। वैसे ही पूछा जाए कि ये बताइए हमसे कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा। वैसे ही पूछ दिया हो कि ये बताइए कि tan 90 माइनस थीटा क्या होगा। ऐसे ही नीचे अब सबका लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब सिर्फ 3-3 का लिखते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा लिखते जाएंगे, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसके लिए एक ट्रिक है, इसके लिए एक ट्रिक है। उतना ज़्यादा डिटेल में जाके ऐसा क्यों होता है, किस तरह होता है, ये मैथ्स में जानना है। हम लोग एक ट्रिक जानेंगे। देखो होता क्या है बच्चों, अभी ध्यान से रखना ट्रिक को, ये रामबाण ट्रिक है। अगर आप याद रखते हो, जो बायो वाले हैं उनको याद होना चाहिए ये, क्योंकि ये बहुत यूज होने वाला है।
अभी इजी लग रहा है आप लोगों को ये छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन जब इसका यूज होगा, जब इसको अप्लाई करना होगा फिजिक्स में, तब बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं सारी चीज़ें। मैथ्स वालों को प्रैक्टिस रहता है, वो बार बार यूज करते रहते हैं, मैथमेटिक्स में यूज होते रहता है, वो लोग बहुत डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़े रहते हैं, लेकिन आप लोग नहीं पढ़े रहते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। देखो क्या होगा कि जब कभी भी क्या हो जाए, 90 में प्लस थीटा करें, 90 डिग्री में थीटा को ऐड करें, या 90 डिग्री में से थीटा को क्या करें, माइनस करें। याद रखना कि जब कभी भी ऐसा हो, कैसा हो कि 90 डिग्री में अगर हम लोग क्या करें, थीटा को ऐड करें या 90 डिग्री में से थीटा को माइनस करें, उस टाइम क्या होता है कि साइन थीटा जो है वो किस में कन्वर्ट कर जाता है, कॉस थीटा में। उस टाइम अगर जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा लिखना है, तो साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा में। ये याद रखना, जब कभी भी 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, यानी कि 90 डिग्री में किसी चीज को ऐड करेंगे, किसी एंगल को ऐड करेंगे, एंगल हम लोग हमेशा क्या लेके चलेंगे, एक्यूट एंगल, यानी कि 0 से 90 के बीच में होगा। हमेशा ये हम लोग एज्यूम करके चलेंगे कि थीटा अभी क्या है, और देने के लिए कुछ भी हो सकता है, अभी हम लोग थीटा को क्या एज्यूम करके चल सकते हैं, चलेंगे कि एक्यूट एंगल है 0 से 90 के बीच में। तो अगर 90 में डिग्री में थीटा ऐड होता है या 90 डिग्री से थीटा माइनस होता है, तो यहां से साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा में। कॉस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा में। ये डायरेक्ट लिख दे, इंटरचेंज हो जाता है। साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में, और कॉस किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन में। कब, जब 90 में थीटा को ऐड करेंगे या 90 में से थीटा को माइनस करेंगे। ठीक है, एज इट इज क्या हो जाएगा, एज इट इज होता है जो टेन थीटा है, वो टेन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट थीटा में। क्या, जब 90 में थीटा को ऐड करेंगे या 90 में से थीटा को माइनस करेंगे, या कॉट थीटा किस में चेंज हो जाएगा, टेन थीटा में। जब कभी भी 90 में थीटा ऐड होगा या 90 में से थीटा माइनस होगा, तो टेन थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा में, या कॉट थीटा दिया रहेगा तो किस में चेंज हो जाएगा, टेन थीटा में। क्लियर बात। वैसे ही क्या लिख सकते हैं, वैसे ही हम लोग लिख सकते हैं कि सेक थीटा, कि अगर सेक थीटा दिया है, अगर 90 में थीटा को ऐड करेंगे या थीटा को माइनस करेंगे, तो सेक थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा दिया रहेगा तो किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में। कब, जब थीटा में 90 में थीटा को ऐड करेंगे या थीटा को माइनस करेंगे। एक और चीज के साथ कि अगर 90 में थीटा ऐड हो या माइनस हो, या फिर 270 डिग्री में थीटा ऐड हो या माइनस हो, सेम प्रोसेस होता है कि अगर यहां पे 90 नल लिख करके क्या दे दिया जाए, 90 नल लिख करके हमको क्या दे दे, 270 प्लस थीटा, उस टाइम भी साइन थीटा कॉस में चेंज हो जाएगा, और कॉस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। बस इसी को याद रखना है, सिर्फ दो ही टाइम चेंज करना है। कब कब, जब 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, या 270 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो। बाकी अगर मान लो 180 प्लस थीटा दे, कोई चेंज नहीं होगा। 180 में थीटा ऐड करो या थीटा माइनस करो, तो साइन हमेशा क्या रहेगा, साइन रहेगा। कॉस हमेशा क्या रहेगा, कॉस रहेगा। तो याद क्या करना है कि साइन को कॉस में कब चेंज करना है, या कॉस को साइन में कब चेंज करना है, टेन को कॉट में कब चेंज करना है, जब दो ही एंगल के केस में होगा, जब 90 ऐड होगा, 90 में ऐड होगा या 90 ऐड होगा, या 90 माइनस होगा या 90 में माइनस होगा, या 270 में ऐड होगा या 270 में से माइनस होगा। क्लियर बात। और क्या होता है, ये तो हो गया ट्रिक कि साइन इसमें चेंज होगा, लेकिन इसका साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखना है। अब ध्यान से देखो, यहां पे क्या लिखेंगे, अब समझने वाला बात है कि क्या है हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा। अब सर साइन 90 माइनस या 90 प्लस थीटा में साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में, तो यहां पे क्या लिख देंगे, कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, यहां पे प्लस कॉस थीटा लिखेंगे कि माइनस थीटा, तो उसके लिए कहां पे जाएंगे, क्वाड्रेंट के हिसाब से, कि ये साइन थीटा ये कौन सा क्वाड्रेंट में एंगल होगा। अब 90 डिग्री में से थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है, 0 से 90, यानी कि मैक्सिमम इसका वैल्यू 90 होगा, तो 90 माइनस 90 0। अब मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, तो 90 माइनस 0 कितना होगा, 90। यानी ये एंगल कहां पे रहेगा, हमेशा ये वाला एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव। कुछ ज्यादा बोल दिए, जल्दी जल्दी एक बार थोड़ा स्लोली समझते हैं। ये जो थीटा है, थीटा 0 से 90 के बीच में होता है, ये क्लियर है। यानी कि साइन 90 माइनस थीटा जो हमारा एंगल होगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये समझ सकते हैं। थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, एक्यूट एंगल 90 डिग्री, तो 90 माइनस 90 कितना, 0, यानी कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 0।
अरे इस टर्म में से इसका अगर मैक्सिमम वैल्यू कुछ कांस्टेंट में अगर कुछ माइनस करना है तो उसका मैक्सिमम माइनस करेंगे तो हमको मिनिमम मिलेगा, और इसका मिनिमम माइनस करेंगे तो इस टर्म को क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 90, 90 माइनस करेंगे तो 0, मिनिमम कितना है 0, 0 माइनस करेंगे तो कितना 90, यानी ये एंगल कहाँ से कहाँ रहेगा 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा रेशियो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन तो कॉस में चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस, प्लस। प्लस क्यों आया बाबू, प्लस इसलिए आया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो एंगल है कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वैसे ही कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस भी क्या होता है, पॉजिटिव। वैसे ही tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट, कॉट ये भी पॉजिटिव होता है। वैसे ही तुम लिखना चाहते हो तो बाकी सब भी लिख सकते हो, एक का लिख रहे हैं, बाकी सबका नहीं लिखेंगे, बाकी आप खुद से भी लिख सकते हो। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। वैसे ही क्या हो जाएगा कॉट, तो क्या लिखेंगे कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा प्लस tan थीटा। वैसे ही अगला लिखेंगे क्या हमारे पास सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा प्लस क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना हमारा रेशियो होता है सब क्या होता है, सब पॉजिटिव होता है, इसीलिए ये भी सारा का सारा रेशियो क्या होगा पॉजिटिव। अब क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि 90 में से ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये क्लियर हुआ, ये क्यों लिखे। अगला क्या लिखते हैं, अगला हम लोग लिखते हैं 90 प्लस थीटा, ये 90 माइनस था, अगला मान लो अगर 90 प्लस थीटा हो, लिख सकते हैं, इसको मिटा दे। चलिए हम लोग अगला देखते हैं कि अगला क्या होगा। आप लोग खुद से लिखो कि 90 प्लस थीटा में क्या होगा, जल्दी से लिखिए कि 90 प्लस थीटा में क्या होगा। चलिए हम लोग लिखते हैं अगला क्या हो गया, अगला हमारा हो गया कि अगर मान लो हमको दिया है क्या कि साइन 90 प्लस कितना 90 प्लस थीटा। अब बताओ 90 माइनस या प्लस में क्या होता है, कॉस में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा कॉस थीटा। अब माइनस की प्लस, अब ये बताओ थीटा क्या है, एक्यूट है, यानी कि 90 डिग्री से 0 के बीच में होगा, उसमें 90 ऐड करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री है, इसमें कुछ भी ऐड करोगे तो कहां पहुंच जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब मैक्सिमम कितना ऐड कर सकते हैं 90, तो 90 कितना 180, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। या तो 0 ऐड करेंगे फिर भी सेकंड क्वाड्रेंट में, और 90 ऐड करेंगे फिर भी सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो हमारा कॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। समझ में आया बात। अगला ऐसे ही क्या लिख सकते हैं, ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे देखो cos 90 प्लस थीटा। अब cos 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा साइन थीटा, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव। समझ में आया बात, क्लियर है। वैसे हम लोग तीसरा लिख सकते हैं क्या, tan क्या 90 प्लस थीटा, और tan 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, tan किस में चेंज हो जाएगा कॉट, और कॉट जो है सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉट हमारा क्या सॉरी tan हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है निगेटिव होता है। ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं ऐसे ही बाकी तुम लोग लिख लेना। किसका लिख सकते हो, ऐसे ही तुम लोग कॉट का लिख सकते हो, सेक का लिख सकते हो, और कोसेक का लिख सकते हो। क्लियर है कि 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा में क्या होगा। सिमिलरली ये बताओ, अगर मान लो एक और लिख के देख लेते हैं हम लोग कि क्या हो जाए साइन पाई प्लस थीटा, यानी 180 प्लस थीटा। इसको पाई लिखो या 180 लिखो, साइन 180। हमको पता है कल हम लोग कन्वर्ट करना सीखे थे कि 180 डिग्री लिखो या पाई रेडियन लिखो, दोनों क्या है बराबर है। तो साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 180 ना ये 270 में ऐड हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ना 90 में हो रहा है, यानी कि साइन का क्या रहेगा साइन रहेगा। अब यहाँ पे क्या देखना है, अब इसका देखना है कि साइन कन्वेंशन ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है बुआ निगेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। क्लियर है। वैसे ही हम लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, वैसे ही हमारा हो जाएगा क्या कॉस 180 प्लस थीटा। कॉस का फिर क्या रहेगा कॉस, लेकिन फिर ये कौन सा क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। अगला क्या लिखे tan, क्या लिखेंगे हम लोग tan 180 प्लस कितना थीटा, और tan 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा tan सिर्फ क्या रहेगा tan, और यहाँ पे क्या रहेगा पॉजिटिव का, कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan हमारा क्या होता है पॉजिटिव। अब आप लोग आई होप कि आप लोग लिख सकते हो, आप लोग ऐसे ही 270 पे लिख सकते हो, यहाँ पे 180 प्लस थीटा था, आप लोग खुद से 180 माइनस थीटा लिख सकते हो ना। अगर ऐसे ही क्या हो जाए, ऐसे ही हमारा आ जाए साइन 270 प्लस थीटा, तो देखो 270 में साइन क्या हो जाएगा कॉस में चेंज हो जाएगा। अब देखना है कि 270 प्लस थीटा
कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? साइन निगेटिव। तो क्या हो जाएगा हमारा? माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जितना हमारा अलाइड एंगल है उसके साथ क्या लिख सकते हैं, इसका रिलेशन लिख सकते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर 360 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 360 का तो बात ही नहीं की हम लोग। 360 में भी क्या हो गया? अरे घूम के फिर वहीं पे आ जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे सबके जगह पे यहाँ पे हम लोग लिख दें कि साइन 2 पाई लिखो। 2 पाई का मतलब कितना? 360 डिग्री, यानी 2 पाई प्लस थीटा। इसका मतलब क्या हो गया? साइन थीटा। क्यों? अरे समझ जाओ बच्चों, ये बात को समझो कि मान लो यहाँ पे हमारा एंगल है, अब इसमें 2 पाई ऐड करेंगे। 2 पाई का मतलब क्या कि जहां से चले तो फिर वहीं पे आ जाए। यहां से स्टार्ट किए तो घूम के कहाँ आ गए? वहीं पे। तो जहां पे है वहीं पे आ गया, यानी कि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लिए। तो हमारा जो था पहले वहीं बचेगा। 2 पाई ऐड करने पे जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज नहीं होगा। इसका ज़्यादा अच्छे तरीके से अगर इसको फील करना है तो बेसिकली हम लोग ये समझेंगे कि ये सब जो फंक्शन होता है एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो कि एक कंप्लीट साइकिल, इसका जो साइकिल है एक फिक्स पीरियड के पास क्या होता है? रिपीट होता है। फिक्स टाइम पीरियड के बाद इसका साइकिल रिपीट होगा। कुछ ज़्यादा बोल दिए तो रहने दो, इतना मत जानो। ऐसे हम लोग जब ग्राफ पढ़ेंगे तो इसको, इस सब चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि वो 2 पाई के बाद रिपीट हो जाता है। अभी आप लोग खुद से इसका जो बचता है 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा बता दिए हम। 180 प्लस थीटा माइनस थीटा आप लोग निकालो, सबका 6 का 6 रेशियो का। 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा निकालो। 360 प्लस थीटा निकालने का कोई मतलब नहीं है कि 360 प्लस थीटा निकालोगे तो सेम क्वांटिटी बचेगा, सेम रेशियो बचेगा। 360 माइनस थीटा तुम लोग निकाल सकते हो कि 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा। ठीक है, इतना निकाल लो। आज के लिए इतना ही, आई थिंक, नहीं तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि एडिशन फॉर्मूला क्या होता है, सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला क्या होता है, इसका यूज क्या है, हम लोग कैसे इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहें, लॉकडाउन का पालन करें। ऑल द वेरी बेस्ट।